हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर्स, आज आप लोगों को लेकर के आए हैं लाइव क्लास के माध्यम से भौतिक विज्ञान कक्षा 12 भाग 2 से चैप्टर 2 है आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस चैप्टर में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का हल कराएंगे और बात करें इसमें कुल प्रश्नों की तो पूरे चैप्टर में आपके 28 क्वेश्चन रहेंगे और ये 28 क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में मिलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 1 है। जैसा कि निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। डियर्स, इसमें आपको एक क्वेश्चन के साथ में 4 आंसर मिलेंगे। 4 आंसर में से कौन सा सही है ये आपको बताना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में हम आपको 10 सेकेंड का समय देंगे और 10 सेकेंड में आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। इस भाग 1 में कुल 10 प्रश्न रहेंगे और 10 में से आप कितने प्रश्न पहले से जानते थे ये आप हमको काउंट करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। जैसा कि दिया गया, जब एक वर्णी प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा अभिलाक्षणी गुण नहीं बदलता। आपको ABCD 4 आंसर दिए गए हैं, आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। तो बात करें इसके आंसर की तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि बच्चों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग, तीव्रता और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश में प्रकाश की चाल होगी। तो बात करें इसके सही आंसर की तो बी आपका एग्जैक्ट आंसर है। 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आपको सल्यूशन भी दिखाया जा रहा है। जैसा कि दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें तो इसका ये आपका सूत्र होता है क्या, n बराबर अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक आपका 1.5 दिया गया था, वायु में प्रकाश की चाल ये है और माध्यम में प्रकाश की चाल हम भी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जब v पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो 1.5 भाग में आ जाएगा और 15 से 30 को काटेंगे तो 2 आएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा, 5/4 आपका बी नहीं है, 5/4 आपका सी है। तो आंसर आपका सही होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया था और कांच का 5/3। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो कांच का ग्लास का जल के सापेक्ष, जो सापेक्ष होता है उसको आगे लिखते हैं। तो इसका सूत्र होता है वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। ये आपका सूत्र होता है। वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद जो कट रहा होगा काट लेंगे, जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 5/4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में होगा।
छात्रों, यह क्वेश्चन 3 से मिलता हुआ है। इसको आप बिना ऑप्शन के आप करेंगे, इसके ऑप्शन हम आपको बाद में दिखाएंगे। छात्रों, जिनका भी आंसर 9/8 आ रहा है वो सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लास का अपवर्तनांक दिया गया था और वाटर का अपवर्तनांक दिया गया था। ग्लास का वाटर के सापेक्ष आपका पूछ रहा था। सूत्र आपको हमने पहले ही बताया है और उसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जैक्ट आंसर आएगा 9/8। 9/8 किस में दिया गया है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो बी आपका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? दोस्तों, अभी मैं इसका सूत्र आपको बता चुका हूँ। इसको आप सही से सेटिस्फाई करें, सही से रखें और देखें कौन सा सूत्र सही बैठ रहा है। बात करें इसके आंसर की तो ऑप्शन ए आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से? इसका सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपका ऑप्शन ए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो क्या करना है? इसको इधर ही छोड़ना है और ये वाटर का ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, तो सापेक्ष कहाँ जाता है? हर में जाता है। W यानी कि वाटर का अपवर्तनांक नीचे होगा और ग्लास का ऊपर होगा। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, बटे में आ जाएगा, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। आपको आंसर करना है। ए है, बी, सी, डी, कौन सा एग्जैक्ट आंसर है? बात करें इसके आंसर की तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की घटना के निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? ओके, बात करें इसके आंसर की तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। अभी आप लोगों को हमने बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ एक तरीके से। तरंग दैर्ध्य, चाल, आयाम, आवृत्ति ये सब चेंज होते हैं, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, नंबर 8 दिया गया है, एक कागज के बने क्रॉस के चिन्ह पर 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की पट्टिका रखी गई है। क्रॉस 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, पट्टिका की मोटाई होगी। आपको ये हल करना है। इसके लिए आपको समय मिलता है 15 सेकेंड। बात करें इसके आंसर की तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों, माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। हम मान लेते हैं कि पट्टिका की मोटाई x सेंटीमीटर है। तो क्रॉस चिन्ह 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा प्रतीत होता है। 2 सेंटीमीटर ऊपर अगर उठा प्रतीत होता है तो हम ऊपर से क्रॉस चिन्ह को देखें तो x - 2 सेंटीमीटर ऊंचाई मिलेगी। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? आभासी मोटाई हो जाएगी, x - 2 सेंटीमीटर। तो आपने सूत्र पढ़ा है, n बराबर वास्तविक बटे आभासी, ऐसा आपने पढ़ा है। वास्तविक स्थिति बटे आभासी स्थिति आपने पढ़ा है। n बराबर आपको दिया गया था, वास्तविक हमने x माना है, आभासी हमारी x में से 2 कम हुई। ऊपर से ही देखेंगे, इसको हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 मतलब हटेगा तो 10 हो जाएगा और इसकी गुणा करा देंगे। 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15x हो जाएगा बराबर 10x। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। वायु में उड़ती एक चिड़िया को n बराबर 4/3 के भीतरी तैरती मछली जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतीत होती है। मछली की वास्तविक गहराई 30 सेंटीमीटर पर चिड़िया को प्रतीत होती है, जो वायु में है, और मछली की वास्तविक गहराई आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, बात करें इसके आंसर की, तो आंसर ए होगा 22.5 सेंटीमीटर। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके डियर्स, आंसर इसका 40 सेंटीमीटर होगा। आपका अपवर्तनांक दिया गया है, वायु से देखती है तो वायु के सापेक्ष ही दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे जी नहीं होगा, क्या होगा, डब्ल्यू होगा, क्योंकि वाटर है। तो यहाँ पे आप वाटर लिखें। 4/3 दिया गया है। सतह से मछली की आभासी गहराई कितनी, 30 सेंटीमीटर दी गई है। वास्तविक गहराई हम x मान लेते हैं। तो n बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा है, n बराबर वास्तविक बटे आभासी। तो n आपका 4/3, वास्तविक हमने x मानी है, आभासी है 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर ए ना सही होकर के प्यारे बच्चों सी सही हो जाएगा। कितना, 40 सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आपको दिया गया है, जल में तैरती एक मछली को वायु में उड़ती एक चिड़िया जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूर पर प्रतीत होती है। चिड़िया की वास्तविक ऊंचाई। इस बार क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन में चिड़िया मछली को देख रही थी, लेकिन इस बार मछली चिड़िया को देख रही है। तो हमें अपवर्तनांक किसकी आवश्यकता होगी, जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक की। तो इसका आंसर आप करेंगे, फिर हम आपको सॉल्विंग बताएंगे। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। सॉल्विंग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको पिछले क्वेश्चन में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया था प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी जी लिखा है, जी ना लिख करके आप डब्ल्यू लिखेंगे। वाटर है, सब जगह वाटर कर लेंगे, ये सब जगह क्या होगा, वाटर होगा। तो ये एक संबंध होता है, क्या, WNA बराबर 1/ANW। इस प्रकार से, यानी कि अपवर्तनांक उल्टा हो, माध्यम पलट देंगे तो अपवर्तनांक भी पलट जाएगा। 4/3 वायु के सापेक्ष जल का, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपका 3/4 हो जाएगा। चिड़िया की आभासी ऊंचाई आपको 30 सेंटीमीटर दी थी, वास्तविक हम x मान लेंगे। सूत्र में रख देंगे n बराबर वास्तविक बटे आभासी। आप हल करके इसका आंसर निकाल लेंगे 22.5 सेंटीमीटर। बात करें इस बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में, पार्ट 2 में फिर से 10 क्वेश्चन। पार्ट 3 में आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं। आपने अच्छे से सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, गूगल स्टडी। और पहली बार आप आ रहे हैं इस चैनल पर तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और साथ ही में आपको एक विशेष जानकारी दे दें, जिस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, बहुविकल्पी कराए जा रहे हैं, डेरिवेशन करा रहे हैं हम, उस चैप्टर, इसी चैप्टर से संबंधित लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उसका वीडियो आप वहां से भी देख सकते हैं, या हमारे गूगल स्टडी के प्ले लिस्ट में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ भाग 2 लेकर के।